बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से पिछड़ा हुआ एनडीए पार कर गया। अब इसे कोई ईवीएम में खेल बता रहा है तो कोई ओवैसी के पर्दे के पीछे की भूमिका। जी हां, एनडीए को जिताने में ओवैसी का भी बड़ा योगदान बताया जा रहा है। अब भले ही ओवैसी इससे इनकार कर रहे हों, लेकिन एनडीए की जीत और सीमांचल में सेंधमारी से वो भी उत्साहित हैं। इसीलिए अब बंगाल में ताल ठोकने की बात कह रहे हैं, जो फिर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिहार की सियासत में 2019 तक जिस पार्टी का नामो निशान तक नहीं था, उस पार्टी ने एक साल के अंदर इस कदर राजनीति में रफ्तार पकड़ी कि विधानसभा चुनाव में पूरे खेल को पलट कर रख दिया। सीमांचल में एआईएमआईएम की सेंधमारी ने समीकरणों को इस तरह से बदला कि सत्ता के करीब पहुंचता हुआ महागठबंधन पिछड़ गया और एनडीए सत्ता पर काबिज हो गया। ओवैसी की पार्टी ने पहली बार सीमांचल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। वो 24 में से 5 सीटें अपने पाले करने में कामयाब रही है। हालांकि वो पूरी सीटों पर तो जीत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर उसने महागठबंधन के वोट काटने का काम किया है। इसीलिए उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। हालांकि वो इससे इनकार कर रहे हैं और खुद के प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं और कसीदे गढ़ते गढ़ते वो इतने उत्साहित हो गए कि बंगाल में भी ताल ठोकने की बात कह रहे हैं। उन्होंने ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों सहित हर चुनाव में मैदान में उतरेगी। ओवैसी ने कहा कि क्या मुझे चुनाव लड़ने से पहले किसी से पूछना होगा? मैं बेजुबानों के लिए लड़ता हूं। मुझे पूरा हक है अपनी पार्टी के विस्तार करने का। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता को चुनौती देते हुए कहा कि हम बंगाल में आ रहे हैं और किसी भी कीमत पर वहां जाएंगे। हम मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर के इलाकों में जाएंगे। क्या अधीर रंजन चौधरी ने वहां मुस्लिमों का ठेका लिया हुआ है? ओवैसी का बंगाल कूच ममता को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर टीएमसी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर ओवैसी मैदान में उतरते हैं तो वो मुस्लिम वोटों को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी ले सकती है, जैसे उसने बिहार के सीमांचल में उठाया। यहाँ मुसलमानों की अच्छी तादाद थी। माना जा रहा था कि ये वोट आरजेडी के पाले में जाएगा, लेकिन ओवैसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब वो ममता को मात और पर्दे के पीछे से बीजेपी का साथ देने के लिए बंगाल जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ समीकरण कैसे बिगड़ते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।